Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप आपके कोई भी रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में है, या आपके सामने एक वीडियो आया है जहाँ पर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो हर कोई देख सकता है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, चाहे आप पति पत्नी हो, एक साथ रह रहे हैं एक ही घर में बट नो कांटेक्ट चल रहा है, या कहीं पर सेपरेशन में रह रहे हो, या आप प्रेमी प्रेमिका हो और वहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, या कोई भी रिश्ता हो जिसके लिए आपके सामने ये वीडियो आया है, तो आप कोई भी रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, आप जिस रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशनशिप में के नो कांटेक्ट की एनर्जी में क्या इंटेंशंस है, इस आपके रिलेशनशिप की इंटेंशंस क्या है, फीलिंग क्या है, सोच क्या है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन को मई मंथ की 2025 में कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपकी भी एनर्जी क्या रहेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं चल रही है कि जहाँ पर आप जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में है। ऑप्शंस भी मिलेंगे, 1 सवाल हो, 2 सवाल हो, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन है। कोई भी टॉपिक के लिए आप रीजनेबल कम चार्जेस में सटीक सही आंसर ले सकते हो मुझसे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। And just case, Holy Spirit case, please give me right prediction for Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के इंटेंशंस क्या है नो कांटेक्ट में? एनर्जी क्या है? सिनारियो एनर्जी क्या है? सिनारियो क्या रहेंगे कांटेक्ट में आने के लिए? मई महीने में तो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में? इंटेंशंस क्या है? स्कॉर्पियो की भी एनर्जी क्या है अपने इस रिश्ते के लिए? प्लीज़ एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ठीक, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कहीं पर आप दोनों में रिश्ता कहीं पर बिगड़ा है इसी चीज़ की वजह से कि भाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तुम नहीं कर रहे हो, या मैं ज़्यादा कर रही हूँ और तुम नहीं ज़्यादा कर रहे हो, या फिर कहीं पर हम दोनों में फाइनेंस की बातें हैं, पैसों की बातें हैं कि जहाँ पर मैं ही दे रहा हूँ तुम नहीं दे रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ तुम नहीं कर रही हो, या कहीं पर कोई एक बैलेंस की चाह है कि भाई हम दोनों, मैं जैसा कहता हूँ, मैं जैसा करता हूँ, मैं जैसे करती हूँ वैसा ही आप मुझसे भी उस टाइप से मेरे साथ बिहेवियर करें। तो वो एक मेन टॉपिक है। इनको तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आपसे इंटीमेसी चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, ग्रोथ चाहते, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। ये कहीं पर थोड़ा पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको चाहते भी हैं क्योंकि आप इनके लिए दिल की रानी, दिल के राजा हो। वो है आपकी एनर्जी क्या है कि अभी आप कहीं पर, आपको इनके साथ बिताए पल अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, इनके साथ आप भी फैमिली बच्चे चाहते हैं, या कुछ नहीं तो हमेशा हमारा साथ रहे ये चाहते हैं। बट कहीं पर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इस रिश्ते को सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, बहुत समझाया है, बट फिर भी जो है आपने मुझे छोड़ दिया है, या आप मुझसे बात नहीं कर रहे, या ब्लॉक सिचुएशन हम दोनों में आ चुके। तो वहाँ पर आप काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। आपको अभी भी वो बिताए पल अच्छे लगते हैं, वो बिताए पल फिर से आप जीना चाहते हैं। कहीं पर आप शादी भी चाहते हैं, शादी नहीं हुई तो भाई साथ तो रहे, ये भी आपकी चाह है। आप एवर रेडी है कि आप एवर रेडी है कि आप कभी भी इनकी
एक बुलावे पर आप चले जाएंगे, उस टाइप के आप एवर रेडी है, क्योंकि प्यार बहुत करते, सीधे साधे भी है। इनका क्या है, कि ये मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, आपसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिलहाल ये निकल रहे हैं, फिलहाल ये निकल रहे। इनके दिल की रानी, दिल के राजा आप ही हो गए। बट इनको ऐसे आपके साथ आगे भी बढ़ना है, बट इनका पॉजिटिव थिंकिंग की भी करना है, बट फिलहाल इनको नहीं रहना है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप में ईगो प्राइड एटीट्यूड बहुत है, या आपके घर वाले उस टाइप के हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही हमेशा झुकता हूँ, मैं ही झुकती हूँ, आप हमेशा छोटी छोटी बातों में मुझसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, आप कहीं पर जो है अपनी बात को पकड़ के रखते हैं, गलती नहीं मानते हैं, भाषण देते जाते हैं। तो जहाँ पर एक मजबूत रिश्ता भी समझते हैं, बट कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं पर एक जो मजबूत रिश्ता होना चाहिए, उस रिश्ते में मजबूत रिश्ता या तो विदाउट शादी वाला, या शादी वाला शादी की बात है, वो एक टॉपिक है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वो एक टॉपिक है, फैमिली का अपोज है, या फैमिली बीच में बहुत टपक टपक कर रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो वहाँ पर इनको ये सब नाइंसाफ़ी लगता है। इनको लगता है कि आप टोटली अलग है, मैं टोटली अलग हूँ, आपके घर वाले अलग है, मैं अलग हूँ, आपकी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, आपकी सोच अलग है, इस सब में से कोई एक हो सकता है। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो इस रिश्ता रह के भी उस रिश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं है। कहीं पर न्याय नहीं है, कहीं पर हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर बात कहीं पर डिवोर्स तक जा चुके हैं। तो अभी इनका ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ है तो भाई मुझे अभी तलाक ही चाहिए, डिवोर्स ही चाहिए, मुझे इंसाफ ही चाहिए, मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, बात ख़त्म करो। और कहीं पर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों में चीज़ें बहुत अलग हो चुकी है, अलग हो चुकी है, नहीं जमेगा, हमारा रिश्ता रहेगा तो भी एक टाइटनेस होती है ना रिश्ते की, वो नहीं है, वो कहीं पर रिश्ता थोड़ा लूज़ है। वहाँ पर इनको अभी तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो ही गया है, नियर अबाउट, अभी कुछ रहा नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर क्लोज़र होना बाकी है। वहाँ पर इनको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, बातें छुपाना, झूठ बोलना, ये सब तकलीफ़ इनको हो रही है। अभी इनके इंटेंशंस देखो तो भाई फ़िलहाल इनको रिश्ते में नहीं रहना, आपको रहना है इस रिश्ते में, बट फ़िलहाल इनके लिए भी आप सब कुछ हो, नहीं है ऐसा नहीं है, बट फ़िलहाल इनको ऐसे लग रहा है कि झुकना जो हो रहा है ना, वो अभी हद के पार हो चुका है, वहाँ पर आप मुझसे बार बार वही नाइंसाफ़ी करते रह रहे हैं, मेरा सपोर्ट नहीं देना, मेरी बात नहीं सुनना, मुझे नहीं समझना, हमेशा अपनी ही चलाना, तो वो कुछ बराबर नहीं है। हम दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, हम दोनों में अप एंड डाउन बहुत है रिश्ते में, तो वो कहीं पर इनको अभी नहीं नज़र आ रहे हैं कि भाई कुछ सुधर सकता है। फ़िलहाल इनके जो मेजर कार्ड्स बताऊँ तो भाई आप कहीं पर इस रिश्ते में ऐसा समझते हैं कि मेरी गलती नहीं, ये आपने पक्का मान लिया, या कहीं पर आप ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे आगे बढ़ना है लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना है। इनका क्या है, ये पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, आप ही इनकी दिल की रानी, दिल के राजा, कोई दूसरा तो इनकी लाइफ में है नहीं आपसे इम्पोर्टेंट। बट फ़िलहाल इनको आगे निकलना है, ये थोड़ा सा आगे निकलना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये सब पिट से थोड़ी शांति चाहते हैं। मेनली इनको इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो जस्टिस की है, नाइंसाफ़ी। इनको ऐसे लग रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप या आपके घर वाले या जो भी है, तो वहाँ पर फ़िलहाल तकलीफ़ हो रही है, ये कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। मई 2025 में ये आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, ये सामने से कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आप कहीं पर रेडी है कि आप ये बुलाएंगे, ये कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप तुरंत से इनके साथ चल पड़ेंगे। बट फ़िलहाल इनका तो भाई बिल्कुल मूड नहीं दिखाई दे रहा है। तो मई 2025 में ये कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे।
अभी ज़्यादातर जो कार्ड आए हैं वो नाइंसाफ़ी के आए हैं, वो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखते हैं 15 से 30 की एनर्जी में कुछ बदलाव होता है या नहीं। कुछ एक के लिए आप दोनों में कहीं पर फाइनेंस की बात मेन हो सकती है, या कहीं पर जो है नाइंसाफ़ी वाली बात हो सकती है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र रिलेटेड पार्लर सलून हो सकता है। भगवान का पूजा पाठ करने वाले, इंटरनेट, कंप्यूटर, बीपीओ रिलेटेड काम करियर, वाहन के शौकीन होंगे, लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले, पूजा मंत्र, भगवान की पूजा विजा करना उसमें ज़्यादा मानने वाले होंगे, या थोड़े एक ट्रेडिशनल टाइप के रहेंगे, यानी पुराने ख्यालात के भी हो सकते हैं ये भी, या इनके लोग भी हो सकते हैं, वैसा भी है। कोई वन साइड डॉक्टर, एक ही नेचुरोपैथी रिलेटेड, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर, या बिजनेस में बड़े बिजनेसमैन हो सकते। कोई वन साइड मैरिड हो सकते, कहीं पर तो री मैरिज का भी सवाल है, कहीं पर तो शादीशुदा है बट फिर भी दूसरी शादी करनी है, वो वाली भी एनर्जी है। फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, ये कैरेक्टर है। राशि अगर मैं बोलूँ तो वर्गो, एरीज, जेमिनी, वर्गो है, कैंसर, टॉरस, लीब्रा, ये मेजर राशियाँ है। सेकेंड लेवल पर बोलूँ तो फिर एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एंड थर्ड एंड फोर्थ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो ज़्यादातर नहीं है इसमें, यानी कि पैशन नहीं है, सीरियस वाली बातें हैं, प्यार वाली बातें हैं, थिंकिंग वाली बातें हैं, पैशन वाला कुछ नहीं है कि भाई आकर्षण है, ऐसा नहीं है भाई, जो भी बात है भाई सीरियस वाली बात है। तो वो एनर्जी में तो ये नहीं आएंगे। कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए, राशियाँ मैंने आपको बता दिए हैं। सो ऐसे ही आपकी भी एनर्जी आप जानना चाहते हैं, आपके नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।